अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर आज रात एक इंतहाई अहम खिताब करने जा रहे हैं। इस खिताब में मुतवक्के तौर पर क्या गुफ्तगू होगी और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ये खिताब एट दिस पॉइंट इन टाइम करना क्यों ज़रूरी समझते हैं और क्या बातें हैं जो अवाम के सामने रखी जाएंगी, ज़रा उसका एक खाका मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ज़राए इस हवाले से एक कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का आज रात ये खिताब लाइकली होने जा रहा है। आज ये खिताब बहर सूरत होगा। इस हवाले से हमारे जो ज़राए हैं वो इस खबर की तस्दीक कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ही जो साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद हैं, उनके गांव लतीफ़ाल में एक छापा मारा गया है। उनके फार्म हाउस पर रिपोर्टेडली ये रेड हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि जनरल फैज़ हमीद के बाद कर्नल रिटायर्ड लियाकत वसीम साहब और फिर साबिका सेक्टर इंचार्ज इस्लामाबाद और 2 हाजिर सर्विस एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। अब उसके बाद कुछ मजीद गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गिरफ्तारियां उनके गांव लतीफ़ाल में उनके फार्म हाउस से हुई हैं। मुतादिद अफराद बताए जा रहे हैं जो हिरासत में लिए गए हैं और वहां पर मौजूद जो दस्तावेजात हैं और कुछ दीगर अशिया हैं, रिपोर्टेडली वो भी कब्जे में ले ली गई हैं और तहकीकात का जो दायरा कार है वसी हो रहा है। इस हवाले से ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि जो कुछ जो कत्ल हुए ख़ास तौर पे उनमें एक बड़ा प्रोमिनेंट जो वाक़या इंसिडेंट है वो अरशद शरीफ साहब वाला है। अरशद शरीफ से मुताल्लिक कुछ सब्सटेंशियल एविडेंसेस इस हवाले से रिपोर्ट हो रहे हैं। वो ये बताते हैं कि उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से जनरल फैज़ हमीद के साथ था और जनरल फैज़ हमीद की जानिब से ये इकदाम किया गया। अब ज़ाहिर है गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन जो हुकूमती ज़राए से हमारी बात हो रही है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसे सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं कि इसको लिंक बासानी उनके साथ किया जा सकता है। अच्छा, फिर ये सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि जो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के ऊपर छापा था उसके जो असरात हैं वो आपको आने वाले दिनों में दिखाई भी देंगे, सुनाई भी देंगे, महसूस भी होंगे। और आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां भी लाइकली होने जा रही हैं और वो गिरफ्तारियां भी अस्करी इदारे से ताल्लुक़ रखती हैं। अब इस पे अस्करी इदारे के अंदर भी खासी सरगोशियां हो रही हैं, चहमगोइयां हो रही हैं। जब से ये गिरफ्तारी हुई है और जब से ये पब्लिक डोमेन में आई है तो इस पर बात बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। और उसके बाद हमें हमें ये भी बताया जा रहा है कि पाक फौज में इंटरनली भी जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो भी होने जा रही है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो अस्करी क़यादत है वो सर जोड़ के बैठेगी और गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल जो है उसको देखा जाएगा और उनके सामने यानी जो अस्करी क़यादत है उनके साथ भी डेटा शेयरिंग होगी और लॉजिकल डोमेन में रहते हुए लोगों को बताया जाएगा कि भाई ये हो गया है, ये इसलिए करना पड़ा है और आने वाले दिनों में ये कुछ होने जा रहा है और जो अब होना है पर्टिकुलरली उसकी तौसीक तायीद भी इस फोरम पर करा ली जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। बड़ी कम्प्लेक्सिटी है, ये पेचीदगी बढ़ती हुई महसूस हो रही है, ज़्यादा होती हुई महसूस हो रही है। शायद यही वजह है कि उधर अपोजिशन जमातों का भी इंतहाई अहम इजलास हुआ है। आज मोहम्मद अली दुरानी जो सीनियर सियासतदान है, उनके घर पे, उनकी रिहाइश गाह पे जो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अचकजई साहब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आज मोहम्मद अली दुरानी साहब की रिहाइश गाह पे इकट्ठे हुए। आपको ये भी याद होगा ना कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन बीच बचाओ या ब्रिज का रोल प्ले करने की कोशिश भी करते रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन दूरियां बढ़ेंगी या कम होंगी, क्योंकि ये एक क्लाइमेक्स है, ये क्लाइमेक्स की सिचुएशन है जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये होगा, वो हो चुका है। और जाहिर है फौज ने तो एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर दिया और आज ही मैं देख रहा था कि DGISI जनरल नदीम अंजुम का जो स्टेटमेंट है जिस वक्त वो आए थे और उन्होंने दिया था और ये पॉलिटिकल रहने की बातें थी, वो आज फिर एक बार फिर वायरल कराई जा रही हैं और बताई जा रही हैं और फिर फौज इस हवाले से मौक़िफ़ क्लियर कर रही है कि देखिए हम तो खुद एहतसाबी के लिए तैयार हैं और हमने इतना बड़ा इवेंट जो है कर दिया है और इतनी बड़ी गिरफ्तारी कर दी है और उसके बाद जो है आप लोगों को भी अपनी अपनी, जिसको कहते हैं ना, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक दफ़ा कहा था मंजी थले डांग फेरना, तो हर एक को अपनी अपनी मंजी थले डांग फेरनी पड़ेगी। तो ये नहीं हो सकता कि पाक फौज अलहदा करे, क्योंकि जिस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू हुआ तो उस वक्त भी ये कहा गया कि कब तक हम कुर्बानियां देते रहेंगे। ये क्या फौज ने ही सिर्फ जो है बीड़ा उठाया हुआ है, ये सियासी लोग कब करेंगे, हुकूमतें कब करेंगी जो उनके करने का काम है। तो ये बड़ा अहम है। अच्छा, आज जो है
ہمارے ذرائع کے مطابق جو پاکستان کے 77ویں اور جو آزادی پاکستان ہے، یوم جشن پاکستان ہے، 77ویں یوم آزادی ہے، اور جشن پاکستان 14 اگست کی مناسبت سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایک آزادی نائٹ پریڈ ہونے جا رہی ہے. آج کی رات آزادی نائٹ پریڈ ہوگی. یہ گزشتہ برس بھی ہوئی تھی اور اس کی تیاریاں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں. اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ 77ویں یوم آزادی کے موقع پر جو آزادی نائٹ پریڈ ہے، اس سے خاص طور پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو لاسم منیر جو بطور مہمان خصوصی اس میں شریک ہوں گے، وہ خاص خطاب کریں گے، اور یہ خطاب پورے میڈیا کے اوپر، پاکستان ٹیلی ویژن سمیت پورے جو نیشنل میڈیا ہے اس کے اوپر دکھایا جائے گا. اچھا، اب ذرائع کے مطابق جشن پاکستان پریڈ تقریب میں آرمی چیف جنرل لاسم منیر کے خطاب میں اہم اعلانات بھی متوقع ہیں. اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کے معاملے کو بھی اٹھایا جائے گا. اس سمیت جو ملکی سالمیت، دہشت گردی کے معاملات ہیں، افغانستان سمیت پڑوسی ممالک ہیں، اور مسئلہ کشمیر بھی خطاب کا حصہ ہو سکتے ہیں. اور اس تقریب میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس اپنے منفرد انداز میں جو ڈرل پریڈ ہے اس کی مہارت کا مظاہرہ بھی کریں گے. اس موقع پر پاک سرزمین اور مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا جائے گا. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے ملٹری اکیڈمی کے جو کیڈٹس ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ کریں گے. اور اس موقع پر جو ہے وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو لاسم منیر جو ہے وہ یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ملٹری اس وقت کیا سوچ رہی ہے، ملٹری نے کیا اس وقت ایم کیا ہوا ہے، واٹ آر دے ایمنگ ایٹ. اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ یہ جب یہ کہا گیا نا کہ جو ریک اینڈ فائل ہے پاکستان ملٹری کا، اس میں کوئی ڈیوائڈ نہیں آنے دیں گے. اور یہ بتایا جائے گا ایک یونٹی آف کمانڈ کا جو میسج ہے وہ دیا جائے گا، اور بتایا جائے گا کہ واقعی فوج وہاں دیکھتی ہے، 7-8 لاکھ فوج وہاں دیکھتی ہے جہاں چیف آف دی آرمی اسٹاف دیکھتا ہے. اور پھر یہ میسج دیا جائے گا کہ کسی نے کوئی ریوولٹ کی کوشش کی، ملٹری کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی، تو تمام تر کوششیں جو ہے وہ خاک میں ملا دی گئی ہیں. تو آج ہی اڈیالہ جیل کے اندر بھی ملاقاتوں کا دن تھا، منگل کا روز ہے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب تک بھی خبر پہنچ چکی ہے، اور اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں یہ اپڈیٹس بھی آ جائیں گی. عمران خان صاحب کا اس پہ کیا ریئیکشن اور رسپانس ہے وہ بھی آتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.